करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, इंग्लिश की है लिख लेंगे, क्लास अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, एज दैट मेड द ट्री ब्लूम्स, यानी कि ऐसी राख जिसने पेड़ को खिला दिया, यानी जिससे पेड़ खिल गया। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी टेल नाउ, यानी अभी तक की जो स्टोरी हुई थी तो अपने क्या पढ़ा था, द ओल्ड कपल ट्रीट द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि एक बूढ़ा जोड़ा था, कपल था जोड़ा, ठीक है, वो क्या करते थे, एक डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, जैसे वो उसका अपना ही बच्चा हो। दे फीड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक, यानी वो उसे मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे अपनी ही चॉपस्टिक से। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस, और उसको बॉइल्ड राइस भी देते थे जो उन्होंने अपने लिए पकाए थे। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हिप ऑफ कोल, यानी कि एक दिन क्या होता है, उसी डॉग ने अपने मालिक को बहुत सारा सोना दिया था, ठीक है। द काइंड फार्मर, यानी कि वो जो दयालु फार्मर था, बॉट ऑफ द पीस ऑफ लैंड, उसने एक ज़मीन का कुछ टुकड़ा खरीदा, उससे अ फीस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हेल्प्ड हिज पुअर नेबर्स, एंड उसने अपने दोस्तों की भी मदद करी और अब जो उनके आसपास के जो पड़ोसी थे, जो गरीब थे, उनकी भी मदद करी। क्यों? क्योंकि वो जोड़ा बहुत अच्छा था। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ रिच ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, यानी और इसी तरह उन्हीं के बराबर में, उन्हीं के गांव में एक इसी तरह से एक जोड़ा और रहता था जो कि बहुत दुष्ट था, बहुत बुरा था। बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ, ठीक है, दोनों रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, यानी कि ना वो दयालु थे और ना ही वो रहम करने वाले थे, वो लोग बहुत बुरे लोग थे, ठीक है। हु हैड ऑलवेज kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, यानी कि वो हमेशा उस कोई भी डॉग्स हो, कोई भी कुत्ते हो, उनको मारते थे, स्क्रोल करते थे, किक करते थे अगर वो उनके घर के पास से भी गुजर जाते थे, ठीक है। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, यानी जैसे ही उन्होंने वो सुना, अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना, यानी किस तरह से उन्हें सोना मिला है, दी क्रोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन and set before him bits of fish and other needs, hope he would find treasure for them, यानी अब उन्होंने जब ऐसे अपने दो पड़ोसी के बारे में सुना कि किस तरह से उसको एक कुत्ते ने इस तरह से ख़जाना ढूंढ के दिया है, तो उनके मन में क्या आ गई, लालच आ गई, ठीक है। और लालच के चलते उन्होंने क्या करा, अपने गुड लक को देखने के लिए उन्होंने एक कुत्ते को लिया, उसको अपने गार्डन में ले गए, उसे बैठाला बीचों बीच में, और उनके सामने, उस कुत्ते के सामने फ़िश के टुकड़े और बहुत सारी कीमती चीज़ें खाने के लिए उसके आगे डाली, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे ख़जाना खोज के देगा। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता जो था, बीन अफेयर्ड ऑफ द क्रूल पेयर, यानी उन जो लोग थे, बहुत बुरे लोग थे, उनको देख के डर रहा था। वो नैदर ईट और नॉर मूव, और ना ही वो कुछ खा रहा था और ना ही वो वहाँ से हिल रहा था। दैन दी डग्स हिम आउट द डोर, और वो उसे क्या करते हैं, घसीटते हुए घर के बाहर ले जाते हैं, दरवाजे के बाहर। टेकिंग द स्पेड एंड ह्यू विद दैम, यानी अब वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ फावड़ा और कुदाल ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं। नॉर स्कोल हैड द डॉग गॉट अ नेवर पाइन ट्री नियर पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बेन अ पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड, यानी अब वो क्या करते हैं, उसको एक जो पाइन ट्री है उसके पास ले जाते हैं। तो कुत्ता पहले तो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो उसे पंजों से खोदना शुरू कर देता है, किसको, ज़मीन को। एज अ माइटी ट्रेजर ले ब्रेथिंग, जैसे उसे मान लो किसी ख़जाने की खुशबू आ रही है, इसी तरह से जल्दी जल्दी खोदने लगता है। क्विक वाइफ हैंड मी एंड शीट ह्यो, यानी कि अब क्या करती है, उनकी वाइफ जल्दी से फटाफट वो जो फाड़ा कुदाल है वो दे देती है। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, और वो दोनों जो बेवकूफ़ लोग हैं, लालची लोग, वो जल्दी से लालच के मारे नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं कि शायद इनको ख़जाना मिल गया। दैन द कॉवर्डलेस ओल्ड फेलो विद अ शिप एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बींग्स अ डिज, यानी कि अब क्या करते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी उसे खोदते हैं वहाँ पे दोनों लोग मिलके। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, यानी कि उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा मरा हुआ मिलता है। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, अब क्या होता है, उसकी बदबू इतनी गंदी होती है कि वो जो बूढ़ा जोड़ा होता है वो जल्दी से अपने सारे टूल्स जो उनके हाथ में उन्हें फेंक देता है और अपने नाक को बंद कर लेता है। फिर एट द डॉग, अब उनको गुस्सा आता है कुत्ते के ऊपर। द
ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट डैम हिम टू डेथ, यानी ओल्ड आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, वो उसको लात मारता है, किक करता है और उसको तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉप ऑफ हिज हेड, यानी अब वो जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या करा, आप देखिए यहाँ पे क्रूरता की भी हद है कि उसको पहले तो बूढ़े आदमी ने लात मार के जान से मार दिया और फिर बूढ़ी औरत ने क्या करा, उसका गला अलग कर दिया, काट दिया। चॉप करना मतलब क्या होता है, काट देना। उसके सर को काट दिया विद द शार्प ह्यू, अपने जो उनके पास हल था, फावड़ा था, उससे। they then flung him into the hole and helped the earth over his cries, यानी कि अब उन्होंने क्या करा, उसको खोदा, जो ज़मीन खुदी हुई थी उसी के अंदर उसे डाला और ऊपर से उसे कवर कर दिया, यानी उस कुत्ते को इन लोगों ने क्या करा, मार दिया। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से लालची लोग थे और किस तरह से बेचारे एक कुत्ते को जो कि मासूम था उसको मार दिया इन लोगों ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग, यानी आपको उनके ही कॉरस्पॉन्डिंग, यानी एक तरह से सिनोनिम्स हैं, उनसे ही आपको मिलाना है जिनके मीनिंग सेम है। ठीक है, तो अब देखिए पहला आपको लिखा है कोरेक्स। कोरेक्स का मतलब होता है राजी करना, किसी को अपनी बात मनाना। ठीक है, तो आप इसको मिलाएंगे इससे, टू प्रोड्यूस समवन, यानी किसी से अपनी बात मनाना। ठीक है, उसके बाद लिखा है डेनिसीड्स। डेनिसीड्स का मतलब होता है टेस्टी फूड्स, यानी स्वादिष्ट खाने। ठीक है, उसके बाद लिखा है पॉ स्क्रैचेस, यानी कि नाखूनों से खोदना, अपने पंजों से खोदना। पॉ यानी क्या होता है, पंजे, है ना, तो जो डॉग वगैरह अपने पंजों से खोदते हैं उसको कहते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से ये देखिए लिखा है डिच विद हिज फीट। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है ब्रिथनेस। ब्रिथनेस का मतलब होता है अंडर, यानी किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है कोविटस। कोविटस का मतलब होता है आपका लालची, ग्रेडी। ठीक है, यानी कि वो इंसान जिसको दौलत की बहुत ज़्यादा चाह हो। तो लिखा पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा चाह हो पैसे की। उसके बाद आपका लिखा है क्रून। क्रून का मतलब होता है एक बुढ़िया, गंदी बुढ़िया, है ना, तो यहाँ आप इसको इससे लिखेंगे अगली ओल्ड वुमेन। ठीक है, उसके लिखा फेरियस। फेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, तो आप इसको लिखेंगे एंग्री। ठीक है, उसके बाद लिखा है कारकेस, यानी कि उस डेड बॉडी, किसी का मृत शरीर, यानी मरा हुआ जिस्म, तो आप इसको डेड बॉडी से मिला देंगे। तो इस तरह से ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। आप आसानी से मैचिंग कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर इसको पॉज करके मैचिंग कर सकते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो आपने ऊपर पैसेज पढ़ा है उसी से ही आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड ग्रेडी कपल कॉरेक्स एंड फीड द डॉग, यानी कि जो वो लालची लोग थे, बुढ़िया जो, वो लोग उसको खाना क्यों खिला रहे थे, कुत्ते को अच्छा अच्छा खाना क्यों खिला रहे थे, बताइए। क्योंकि वो भूखा था इसलिए, कि उसकी हेल्प करता था फार्मिंग में इसलिए, या बिल्ली के लिए कर रहे थे, या उनको खजाना चाहिए था इसलिए कर रहे थे। तो आंसर सही क्या है, डी। उन्हें ये लगता था कि कुत्ता जो है हमें भी खजाना ढूंढ के देगा, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई लीव ब्रीथिंग द ग्राउंड, यानी कि वो लोग ग्राउंड के नीचे क्यों खोदना चाह रहे थे। तो क्यों खोदना चाह रहे थे कि अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे पूछते क्या निकला उसके नीचे, ग्राउंड के नीचे, तो आप लिखेंगे कि एक मरी हुई बिल्ली का शव निकला, है ना, यानी बिल्ली का जो छोटा बच्चा था किटन, उसकी डेड बॉडी निकली, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी लिखा है हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, यानी कि जो कपल थे उन्होंने डॉग को किस तरह से पनिश करा। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि उन्होंने कुत्ते को जान से मार दिया, दे किल्ड द डॉग, यानी उन्होंने कुत्ते को जान से मार दिया। आप इस तरह से कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।